क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर कौन सा है और यह कहाँ पर मौजूद है, जहाँ गाड़ियाँ कभी नहीं होती बंद। ठंड ऐसी जो खून को भी जमा सकती है। आखिर लोग यहाँ पर रहते कैसे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दुनिया में एक से एक जगह मौजूद है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप घूम भी चुके होंगे, लेकिन कई ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पर आप कभी नहीं गए होंगे या फिर उसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। आइए आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे ठंडी जगह कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जगह इतनी ठंडी है जहाँ पर गाड़ियाँ बंद नहीं की जाती। आइए इस जगह के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। यहाँ पारा -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच जाता है। यह शहर कुछ और नहीं बल्कि रूस में स्थित साइबेरिया क्षेत्र है, जिसे याकुत्सुक कहा जाता है। यह शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 5000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को से 5000 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में दुनिया का सबसे ठंडा शहर मौजूद है। नाम है याकुत्स्क। यह साइबेरिया के जंगली इलाकों में आता है। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। कोहरा ही कोहरा यहाँ पर होता है। आसमान दिखता ही नहीं है, बादल छाए रहते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक कहते हैं कि याकुत्स्क में आकर इस मौसम में रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। याकुत्स्क एक ऐसा शहर है जहाँ जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि दिन भर चलने वाली ठंडी हवाएं और एक पल में तापमान कम हो जाना। यहाँ गर्मियों में तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच रहता है। सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है और ठंडे दिनों में यह -48 डिग्री तक पहुँच जाता है। कभी कभी यह -50 डिग्री पर भी चला जाता है। इसके अलावा यदि आप पर्याप्त कपड़े पहने बिना बाहर चले जाते हैं तो बर्फ आपको जमा सकती है। इस मौसम के कारण याकुत्स्क को एक खतरनाक शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत से दिनों तक बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ एक सामान्य जीवन चला पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ लोगों के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाना कठिन होता है, लेकिन अब समय के साथ कुछ राहत मिली है और अब उनके पास बंद पैकेट वाले सामान रहते हैं जो कठिन समय में काम आते हैं। लेकिन इस शहर में रह पाना आसान नहीं है। यहाँ पर मोबाइल तेजी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। यहाँ घूमने के लिए 2 जोड़े दस्ताने ज़रूरी होते हैं। साथ ही शरीर पर कई तरह के कपड़े आपको पहनने पड़ते हैं। अगर ज़रा सी भी आपने लापरवाही की तो मौत पक्की है। यह पूरा इलाका साखा रिपब्लिक नाम के इलाके में आता है। साखा रिपब्लिक भारत के क्षेत्रफल से थोड़ा ही छोटा है। यह साइबेरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में बसा है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में तापमान 55 डिग्री नीचे गिरा है। साखा के ओयमन्या कोन में भी पारा -58 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। उम्मीद है कि यह तापमान अभी -63 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। अगर तापमान गिरकर -63 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो हालात और बुरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग रुकने वाले नहीं हैं। वह अपना काम करते रहते हैं। इसी तापमान में दफ्तर, बाजार आदि खुले में ही रहते हैं। बच्चों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ के बाज़ारों में आपको मछलियाँ ताज़ा नहीं मिल सकती। ये फ्रोज़न नहीं होती, जबकि डीप फ्रोज़न हो सकती हैं। ठंड में बर्फ़ की तरह जमकर कड़े पत्थर जैसी हो जाती हैं। इस इलाके में कोई भी फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर हमेशा सर्दी रहती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए हमेशा सही तरीके के गर्म कपड़े उन्हें पहनने पड़ते हैं। अगर सही तरीके के कपड़े वो नहीं पहनते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उनकी जान भी जा सकती है। बस एक ही काम करना पड़ता है कि आपके शरीर के खून का सर्कुलेशन बना रहे। याकुत्स्क असल में खदानों का शहर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला, सोना और हीरे का खनन किया जाता है। इसी से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। पर्यटन जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इतने खतरनाक मौसम में यहाँ कोई घूमने नहीं जा सकता। हालांकि रूसी पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। याकुत्स्क या फिर साखा रिपब्लिक में गर्मियों में लोग बोट्स और फेरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में जमी हुई नदियों और नहरों पर ही स्केटबोर्ड के जरिए यातायात के लिए सही पड़ती है। साखा रिपब्लिक में कहीं भी ब्रिज नहीं है। सर्दियों में जमी हुई नदी ही हाईवे बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।